आज हम पढ़ने लगे हैं ग्राफ्स ऑफ एनर्जी इन अल्फा एंड बीटा डिके। यानी कि जो अल्फा और बीटा डिके हम पढ़ चुके हैं, आज उससे रिलेटेड जो एनर्जीज हैं उनके ग्राफ हमने बनाने हैं या बनाए हुए देखने हैं कि कैसे ग्राफ आते हैं और उनका मतलब क्या होता है। अल्फा और बीटा डिके में अगर मैं पहले बात करूं अल्फा डिके की, अल्फा डिके क्या होता है? हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस जो कि एटम के अंदर होता है, वो अगर एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करे, ज़ाहिर है वो अनस्टेबल होता है और स्टेबल होने के लिए वो अल्फा पार्टिकल को अगर इमिट करे यानी हीलियम न्यूक्लियस को इमिट करे तो उसको हम अल्फा डिके कहते हैं। जबकि बीटा डिके की अगर मैं बात करूं तो बीटा डिके क्या है, अगर वही न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल है वही नहीं कोई और भी हो सकता है ज़ाहिर है, तो अगर वो क्या करे कि बीटा पार्टिकल्स को इमिट करे तो उसको फिर हम क्या कहते हैं कि वो बीटा डिके। बीटा पार्टिकल में या तो इलेक्ट्रॉन आ सकता है या फिर पॉजिटिव बीटा डिके भी होता है जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और साथ ये न्यूट्रिनो को भी इमिट करता है। न्यूट्रिनो क्या होता है और बाकी सारी एनर्जीज जो होती हैं अल्फा और बीटा के अंदर, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं एनर्जीज इन अल्फा एंड बीटा डिके के बारे में। और इसके अंदर हमने ये देखा था कि अल्फा और बीटा डिके से जो एनर्जी निकलती है, ज़ाहिर है एक न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पार्टिकल को इमिट करता है, इस प्रोसेस को डिके कहते हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि वो एनर्जीज किस तरीके से होती हैं, अल्फा के लिए हमने देखी थी और बीटा के लिए भी देखी थी। जो देखी थी उसका अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ की बात मैं स्टार्ट में करूंगा आपको कि ग्राफ किस किस के दरमियान होगा। ग्राफ होगा किस किस के दरमियान, वर्टिकल एक्सिस पे हमने प्लॉट करना है या प्लॉट किया जाएगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा उसके केस में, अल्फा वाले के केस में यानी अल्फा के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएंगे वर्टिकल एक्सिस पे, और बीटा डिके के ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल आ जाएंगे। जबकि एक्स एक्सिस पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, ईवी काइनेटिक एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापी जाती है। जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, न्यूक्लियस लेवल पे बात करते हैं, तो वहाँ पर हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। जबकि ये आपके पास, आपको पता है, ये ऑरिजिन है। अब जो भी अल्फा पार्टिकल निकले या बीटा पार्टिकल निकले, उसकी जो भी एनर्जी होगी वो हम यहाँ पर लिखते हैं, और जाहिर है वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन वो नंबर ऑफ पार्टिकल अल्फा कितने निकलेंगे उस पर वो डिपेंड नहीं कर रही, इसीलिए हमने इसको इधर और इसको इधर प्लॉट किया है। अब मैं आपको अल्फा और बीटा डिके की एक एनिमेशन दिखाता हूँ कि होते क्या हैं, और उसके बाद फिर हम इसकी एनर्जीज पे डिस्कस करेंगे। ये एनिमेशन मैं फेड डॉट कलरेडर डॉट ई डी यू की वेबसाइट से दिखाना चाहता हूँ, और इसके अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ पर ये कटोरी से मैं अगर एक पार्टिकल निकालूँ, अब आप देखिएगा, इसको छोड़ूंगा तो ये थोड़ी देर देखे रुके 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 रुके, सुकून नहीं है इसको, एकदम से ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा कि बीटा पार्टिकल को इमिट करेगा। अब आप देखिएगा, ठीक है, और साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। अब ये जब करता है तो ये आपके पास देखें, ये बीटा पार्टिकल और साथ एक और चीज़ भी निकल गई जो कि न्यूट्रिनो थी। न्यूट्रिनो क्या है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव बीटा डिके के अंदर हमने पढ़ा था कि जब पॉजिटिव या नेगेटिव बीटा डिके होता है तो पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन और जबकि नेगेटिव बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, साथ न्यूट्रिनो भी निकलता है। न्यूट्रिनो क्या है, नियरली मैसलेस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल होता है जो कि होता है न्यूट्रल है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और उसका मैस भी तकरीबन नहीं होता, यानी मैसलेस ऑब्जेक्ट होता है ये। अब ये तो बीटा डिके की एनिमेशन दी गई, अल्फा के लिए भी वही वेबसाइट से मैंने सेम थोड़ा सा बीटा वाली एनिमेशन उठाई है। यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ, सॉरी दिखाता हूँ, यहाँ से कटोरी से मैं बीटा पार्टिकल के डिके शो कराने के लिए एक पार्टिकल उठाया, ये देखे पोलोनियम है, और ये थोड़ी देर के बाद एनर्जी को भी इमिट करेगा, ये देखें ये अल्फा पार्टिकल निकल गया, और साथ आपने एनर्जी भी देखी, वो भी रिलीज हुई। अब अगर हम स्टार्ट करें ग्राफ ऑफ एनर्जी इन अल्फा डिके, इसके लिए मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा एनर्जी इन अल्फा डिके के बारे में जो हमने पढ़ा था एनर्जीज इन अल्फा एंड बीटा डिके के अंदर, और इसके अंदर ताकि हम ना मेन फोकस करें ग्राफ के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखें, न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर असल में जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब वो जो उनकी खास एक एनर्जी होती है, बिल्कुल वैसी जैसे न्यूक्लियस के इर्द जो इलेक्ट्रॉन घूमता होता है उसकी भी खास एनर्जी होती है ना शेल की, तो इसी तरह इसकी भी एक खास एनर्जी होती है। जब वो अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है ना, तो वो जो एनर्जी होती है वो अल्फा पार्टिकल को थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है, और वो खुद एक स्टेबल न्यूक्लियाई, जिसे डॉटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, वो बन जाता है। यानी कि जो टोटल एनर्जी शुरू में होती है वो रहती तो बाद में उतनी ही है, लेकिन एक खास एनर्जी स्टेबल न्यूक्लियस के पास आती है ताकि वो स्टेबल हो जाए, और एक खास एनर्जी एक अल्फा पार्टिकल के पास आती है। यानी कि एक अल्फा पार्टिकल के पास एक जो भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है मेनली आप कह ले, वो काइनेटिक एनर्जी
एक होगी, फिक्स एक होगी, और हमें कंफर्म पता होगा कि अगर 10 जूल एनर्जी शुरू में है और 7 स्टेबल न्यूक्लियस के बाद चली गई, तो 3 जो है वो इसने ले ली, जो कि मैंने देखे यहाँ लिखा हुआ है। टोटल अगर फर्ज करें 10 है तो 7 अगर इसके पास है, तो हमें पता है अल्फा पार्टिकल के पास 3 है। या अगर हमें एग्जैक्ट नहीं भी पता तो हमें इतना ज़रूर पता है कि जो एनर्जी इसके पास है उससे मैं अगर टोटल से माइनस करूंगा तो टोटल एनर्जी वो जो बकाया रह जाएगी वो इसके पास होगी, जो कि एक फिक्स नंबर होगा वो ना, और हमें श्योर होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिस्क्रीट एक फिक्स वैल्यू आएगी हमारे पास। एग्जैक्ट ना श्योर हो उसका तो हमें नहीं पता, जाहिर है वो कुछ भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटीज बहुत हो सकती हैं। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना इसके लिए, अल्फा के लिए, तो वो ग्राफ कैसा होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें अगर मैं थोड़ा मोड इसके अंदर चीज़ें लिख दूं। यहाँ पे हमने एनर्जी को प्लॉट किया था जो कि मैंने शुरू में बताया था, जो कि ई लिख दिया मैंने, और जब यहाँ पे नंबर ऑफ, जाहिर है अल्फा उसकी बात करूंगा तो अल्फा डिके की बात करूँ तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा का साइन होता है बाय द वे, और यहाँ पे मैं सिर्फ PAR लिख रहा हूँ, पार्टिकल, ठीक हो गया। अब वो एनर्जी क्या हो सकती है, जो भी हो सकती है, वो जो भी नंबर आप ले लें, 10 ले लें, यहाँ पर 20 ले लें, यहाँ पे तकरीबन 30 आ जाएगा, और ये तकरीबन 32 33 हो जाएगा, फिर ये 40 आप कह लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जाहिर है मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, ये भी, इसीलिए एक सीधी सीधी लाइनें आती हैं। क्यों आती हैं बाय द वे? क्योंकि एक फिक्स एनर्जी होती है, अगर वो 10 है तो वो 10 ही रहेगी, और उन जितने भी पार्टिकल्स अल्फा के इमिट होंगे उन सब की 10 ही रहेगी। तो ये सारी बातें मैं लिख भी लेता हूँ। एनर्जी इज स्प्लिट इन अ फिक्स्ड रेशियो बिटवीन अल्फा एंड डॉटर न्यूक्लियस, यानी कि जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, और एक फिक्स खास, इक्वली सॉरी नहीं कह सकते, इक्वली मुझे नहीं कहना चाहिए, एक फिक्स रेशियो होती है। यानी कि अगर डॉटर न्यूक्लियाई ने कोई ना कोई एनर्जी ले ली है तो वो जो बकाया है वो फिक्स अमाउंट, उसके बकाया जो माइनस करने से आएगा वो आ जाएगा अल्फा के पास, वो एनर्जी आ जाएगी जो कि एक फिक्स होगी। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटीज कुछ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो यही बात मैं लिख देता हूँ कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, शार्प यानी एग्जैक्ट होगी, और डिस्क्रीट अलग अलग होगी। हमें पता है कि वो इतनी है तो एक उतनी ही होगी, और वो वैल्यूज होंगी उसकी। अब हमने वो जो एनर्जी वाला टॉपिक था वो सारा पढ़ लिया था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उसी टॉपिक का इस्तेमाल करके, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम उसको ग्राफ की शक्ल दे रहे हैं, और ग्राफ की शक्ल हमारे पास ये है। अब अगर मैं बात करूं बीटा डिके के लिए, यानी ग्राफ ऑफ एनर्जी फॉर इन बीटा डिके, अगर हम बात करें तो बिल्कुल वैसे ही कि मैं एनर्जी इन बीटा डिके जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कराऊंगा, और उससे फिर एक हमें पता चल जाएगा ग्राफ कैसे आता है। एनर्जीज इन अल्फा एंड बीटा डिके के अंदर जब हम बीटा डिके के बारे में पढ़े थे तो हमने कहा था, हमें ये पता है ना कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो रहा है स्टेबल में, और साथ वो बीटा पार्टिकल निकाल रहा है, साथ साथ न्यूट्रिनो भी निकाल रहा है। सॉरी ये न्यूट्रिनो है, ये वाला, सॉरी ये न्यूट्रिनो है, और ये क्या है, बीटा पार्टिकल। और हमने कहा था कि जो स्टेबल है उसके पास एक एनर्जी आ गई है, ठीक है, और वो जो भी एनर्जी है, या इसके अलावा आप कह लें कि इसके अंदर हमने ये कहा था कि बीटा पार्टिकल डू नॉट हैव अ सिंगल फिक्स एनर्जी, इनफैक्ट उसका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है और हमें प्रोबेबिलिस्टिक नेचर मिलती है उसकी। यानी कि अल्फा और बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो और स्टेबल न्यूक्लियाई आप कह लें, या स्टेबल न्यूक्लियाई के पास तो एक फिक्स आ गई ना जैसे मैंने शुरू में बताया, लेकिन जो बीटा पार्टिकल है और न्यूट्रिनो है इसके दरमियान हमें श्योर नहीं होता। हम हाँ ये ज़रूर कह देते हैं कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन शुरू में एनर्जी थी, यानी डिके होने से पहले, तो अगर 7 स्टेबल ने ले ली तो बकाया जो 3 है वो बीटा और न्यूट्रिनो ने मिलकर ले ली। कितनी बीटा के पास गई, कितनी न्यूट्रिनो के पास गई, इसका हमें श्योर नहीं है। इनफैक्ट एक प्रोबेबिलिटी आती है, एक प्रोबेबिलिटी मतलब कि कोई कोई पता नहीं है कि न्यूट्रिनो ने सारी ले लिया या बीटा पार्टिकल ने सारी ले ली है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस आता है कि कोई भी वैल्यू बीटा पार्टिकल ले सकता है, वो पॉइंट्स में भी हो सकती है और उसके पॉइंट्स की भी हो सकती है। इसीलिए जब हम ग्राफ देखते हैं इसका और ग्राफ बनाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू तो वो इस तरीके से आता है। अगेन यहाँ पर एनर्जी प्लॉट होती है, अगेन वही, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल अब किसके होंगे, जाहिर है बीटा पार्टिकल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल आ जाएंगे, जिसके लिए मैं अगेन PART लिख दूंगा। अब उसके अंदर जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी है वो कुछ भी हो सकती है, वो जीरो से लेकर कोई भी उसकी वैल्यू हो सकती है, और इसकी रीजन मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एनर्जी इज शेयर्ड कंटिन्यूसली बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो। और जैसे मैंने बताया कि बीटा पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी आएगी, कभी कभी सारी की सारी भी आ सकती है और थोड़ी बहुत भी आ सकती है, थोड़ी बहुत न्यूट्रिनो को भी मिल सकती है। तो जब हम श्योर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू मिल सकती है बीटा पार्टिकल को, तो इसीलिए एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ आता है।
जिसमें जाहिर है वो डिपेंड कर सकता है ना कि जो भी बीटा पार्टिकल निकले उनकी एनर्जी जीरो से लेकर कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है वगैरह। तो समटाइम्स द इलेक्ट्रॉन गेट ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी, समटाइम वेरी लिटिल। कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो कि बीटा पार्टिकल है वो सारी की सारी भी ले सकता है और कभी कभी थोड़ी। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास बीटा पार्टिकल कैन हैव एनर्जी एनीवेयर बिटवीन जीरो एंड अ मैक्सिमम वैल्यू, यानी उसकी एनर्जी जीरो से लेकर मैक्सिमम कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है। याद रखिएगा ये जो ऊपर हम देख रहे हैं ना, आपको ये जो पीक सी नजर आ रही है, आपके जहन में होगा यार ये अजीब सा ग्राफ क्यों आ रहा है। असल में देखें, अगर ग्राफ आपको ऊपर या नीचे जाते हुए नजर आ रहा है, इसका मतलब है वो नंबर ऑफ पार्टिकल की तब्दीली बता रहा है, एनर्जी की नहीं। एनर्जी का अगर एज फार एज ग्राफ आगे जा रहा है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है, और आप देख रहे हैं कि ग्राफ आगे जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। कौन से पार्टिकल? बीटा पार्टिकल, जाहिर है। सिमिलरली जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर ऊपर लाइन ज्यादा है, ये वाली ये कम है, ये ज्यादा है, ये उससे कम, और ये सब ज्यादा, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, नहीं। जो भी है वो सब की एक ही जितनी है, और जितनी भी पार्टिकल हैं उसकी यहाँ पे जो भी आएगी और इतनी एनर्जी होगी, और वो होगी 40। ग्राफ के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। तो ये आपके पास ग्राफ थे किसके? अल्फा और बीटा डिके के, जो कि हमने डिटेल से देखे। तो आज हमने क्या किया? ग्राफ्स ऑफ एनर्जी इन अल्फा एंड बीटा डिके के बारे में पढ़ा।